वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट टीचिंग पॉइंट में आज हम जानेंगे आरबीआई के बारे में, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो उसके स्थापना कब हुआ था, कहाँ मुख्यालय है और उसके अभी तक कौन कौन से गवर्नर हुए हैं, उसके बारे में हम लोग को बताएंगे। आरबीआई की स्थापना कब हुआ, राष्ट्रीयकरण कब हुआ, उसके सदस्य कितने होते हैं, आरबीआई का संचालन कौन करता है, वो कहाँ से संचालित होता है, उसके पूरी स्वामित्व यानी पूरा मालिकाना हक किसके पास है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आरबीआई पूरे भारत सरकार के निगरानी में चलती है, यानी कि अगर भारत में हमारे नोट जारी होते हैं तो आरबीआई के द्वारा ही होते हैं। केवल हमारे एक का नोट और सिक्के को छोड़कर बाद बाकी जितने भी नोट होते हैं, 2 से ऊपर जितने नोट होते हैं, सब हमारे आरबीआई ही जारी करती है। आरबीआई की निगरानी में टोटल जितने भी हमारे छोटे बैंक होते हैं वो सब पर निगरानी करती है और इसका 100% शेयर हमारे भारत सरकार के पास है। उसमें हम आपको विस्तृत से बताएंगे आरबीआई के बारे में। आइए देखते हैं उसके बारे में, आरबीआई के बारे में। देखिए आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या इसको हम लोग भारतीय केंद्रीय बैंक भी कहते हैं। देखिए जो इसका मुख्यालय है, हमारा मुख्यालय जब यह स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935। ये दिन हमको हमेशा के सवाल में पूछता रहता है कि आरबीआई का स्थापना कब हुआ था। तो आरबीआई का स्थापना हम लोग बोलेंगे 1 अप्रैल 1935 को। और इसका उसी समय जब यह स्थापना हुआ था तो इसका मुख्यालय कोलकाता में हुआ था। कोलकाता मुख्यालय, पहला बार इसका मुख्यालय जो था कोलकाता में था। लेकिन उस समय इसका 2 साल बाद यानी 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई कर दी गई। मुंबई जो अभी तक मुंबई में ही है। जब ये स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, उस समय हमारे गवर्नर थे यानी आरबीआई के गवर्नर सर ओस्बर्न स्मिथ जो थे, वो प्रथम आरबीआई के गवर्नर थे। वो भी लिख देते हैं हम। देखिए आरबीआई जो प्रथम गवर्नर थे सर ओस्बर्न स्मिथ, यह आपको याद रख लीजिएगा। यह आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि उसका जब पहली बार बने थे, यही जब स्थापना हुआ था उसी समय थे। पूछता कार्यकाल क्या था, वही 1 अप्रैल 1935, ठीक है ना। और पूछता है मुख्यालय, तो जो पहली बार स्थापना हुआ था, पहली बार जो आरबीआई का स्थापना हुआ था 1935 में हुआ था कोलकाता में। लेकिन 2 साल बाद वहां से उसका मुख्यालय हटाकर मुंबई कर दी गई 1937 में, ठीक 2 साल बाद मुंबई कर दी। देखिए आरबीआई का दूसरा गवर्नर कौन हुए। आरबीआई का दूसरा गवर्नर जेम्स ब्रेड टेलर थे। क्योंकि ये हमारा जो बैंक है यह अंग्रेज के शासनकाल में ही भारत में स्थापना हुई थी। क्योंकि आपको समझ में आता है 1935 में था तो उस समय हम लोग का देश में अंग्रेजी सेना थी। तो देखिए दूसरा गवर्नर थे हमारा जेम्स ब्रेड टेलर। इनका कार्यकाल था, इनका कार्यकाल जो था 1937 से 43, यानी 1937 से 43 इनका ही
दोहरी था। यानी आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है 3 साल का होता है। 3 साल का होता है। 1937 से 43 तक थे। इन्हीं के शासन काल में कोलकाता से, इन्हीं के शासन काल में, देखिए फिर से बता रहे हैं आपको, इन्हीं के शासन काल में, कार्यकाल में कोलकाता से मुख्यालय मुंबई आई थी। देखिए आरबीआई के तीसरे गवर्नर जो हुए सीडी देशमुख। देखिए ये भी हमको सवाल यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट हो जाती है। कैसे? देखिए सीडी देशमुख जो थे ना, वो भारतीय गवर्नर थे। भारतीय गवर्नर यानी भारत में जन्मे, भारत के जन्म में ये हो गए। तो देखिए इनका कार्यकाल कब से था? इनका कार्यकाल 1943 से 1949 तक। ये भी हमारे 2 बार इनका कार्यकाल मिला। इनको सीडी देशमुख यानी चिंतामन देशमुख, इनको हम लोग के नाम से जानते हैं। ये आरबीआई के तीसरे गवर्नर हुए थे। देखिए ये हमारे गवर्नर जनरल हो गए। अब देखिए अब आप लोग बता देते हैं कि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। राष्ट्रीयकरण यानी अब पूर्ण भारतीय बनाने का समय आ गया था, क्योंकि इसका तो अंग्रेजों का अधिकार था, अब इसको हम लोग का पूरा भारतीय करने का था। तो राष्ट्रीयकरण, देखिए इसका जब राष्ट्रीयकरण हुआ था, राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 को हमारा आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण ये ध्यान देखिए, ये इंपॉर्टेंट को, उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। देखिए राष्ट्रीयकरण हो गया, सीडी देशमुख के शासन कार्यकाल में ही हमारा राष्ट्रीयकरण हो गया था। देखिए जो इसमें एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा गवर्नर हुए जो हमारे भारत का अर्थव्यवस्था सुधार दिए। बहुत हद तक भारत का अर्थव्यवस्था सुधारने में उनका हाथ रहा, और यहाँ तक कि उन्होंने भारत का गवर्नर बने, भारत का वित्त मंत्री बने, यहाँ तक कि भारत का पीएम बने। सभी को वो भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो भारत के 15वें आरबीआई के 15वें, देखिए वो 15वें गवर्नर डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह 15वें गवर्नर आरबीआई के हुए। ये हमारे देश के वित्त मंत्री हो गए। वित्त मंत्री, इनका कार्यकाल था, देखिए इनका कार्यकाल भी लिख देते हैं। इनका काल था 1942 से 85। इनका भी कार्यकाल 1982 से 45 था। देखिए ये ऐसे थे, ये हमारे वित्त मंत्री भी बने और भारत के प्रधानमंत्री बने। देखिए आदमी कहते हैं कि मनमोहन सिंह ऐसे व्यक्ति थे जो भारत बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। उनका अर्थशास्त्र में इतना ज्ञान था कि शायद अभी तक ना हो। आदमी कहते हैं कि मनमोहन सिंह बोलते नहीं। वो बोलेंगे तो किसी समझ में नहीं है हम क्या उनको क्या समझा रहे हैं, क्या बता रहे हैं। लेकिन इनके कार्यकाल में भारत की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हुई है। इतना कि इनको अर्थशास्त्र में बहुत नॉलेज है। अर्थशास्त्र के लिए इनको जाना जाता है कि अर्थशास्त्री, भारत के अर्थशास्त्री कौन थे? यही थे, और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने बहुत अच्छा कार्यकाल किया है। देखिए हम लोग बात करेंगे एक और आरबीआई के गवर्नर के बारे में जो हमारे 24वें थे, उर्जित आर पटेल 24वें गवर्नर हुए। 24वें गवर्नर उर्जित आर पटेल।
इनका कार्यकाल था 2016 से 18। ये 20 महीने अपना 2016 से 2018 के बीच में, तो 20 महीने अपना पूरा कार्यकाल पूरा नहीं किया। इन्हीं के कार्यकाल में ना मोदी सरकार हमारे भारत में डीमोनेटाइजेशन किया था। डीमोनेटाइजेशन यानी नोटों की बंदी, 500,000 की नोटबंदी कर दिए थे। देश में बहुत अफरा तफरी मचा कि नोटबंदी हो गए, रखा पैसा निकाला। ये ऐसे थे। इन्होंने के शासनकाल में भी लेकर 200 के नोट से लेकर 2000 तक की साइन इन्होंने ही किया गवर्नर के रूप में। इन्हीं के शासनकाल में नोटबंदी 16 में की गई थी। देखिए हम लोग भविष्य हो गए। अब बात करेंगे अभी वर्तमान में अभी कौन हमारे गवर्नर हैं। तो अभी हमारे वर्तमान में शक्तिकांत दास, वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर कौन है? देखिए शक्तिकांत दास। जो इनका जो कार्यकाल था 2018 से 2021 में पूरा हो गया। इनका पदभार दोबारा दिया गया, यानी उस समय से लेकर अभी तक वर्तमान में है। अभी वर्तमान में पूछेगा, अभी वर्तमान में यही पूछेगा आपसे कि अभी का आरबीआई का गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। देखिए अब हम लोग बात करेंगे नोटों के बारे में। नोट यानी नोट कौन जारी करते हैं, सिक्के कौन जारी करने का अधिकार किसके पास है, और नोटों पर साइन। तो एक चीज समझ जाइए कि हमारे जो एक का जो नोट होते हैं और सिक्के जो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। जो 1 रुपये का जो नोट होता है वित्त मंत्रालय, वित्त सचिव का उस पर साइन होता है। और 2 रुपये से लेकर जितने अधिक तक हैं, 2 का, 5 का, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 200 या 2000 या 500 जितने का नोट है उस पर हमारे आरबीआई का गवर्नर का सिग्नेचर आता है। तो देख लीजिए अगर कोई पूछे कि देखिए अभी आपको डिटेल बता देते हैं हम। जैसे कि एक का नोट और सिक्के, एक का नोट और सिक्के हमारे वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। यही क्वेश्चन पूछता है, एक का नोट और एक के सिक्के जो हमारे जारी करते हैं वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। जो एक का नोट होता है उसका सिग्नेचर होता है वित्त मंत्रालय के सचिव का। अब देखिए 2 का, यानी 2 से 1 का ऊपर, 2 का नोट से लेकर 2000 या इससे ऊपर समझिए तक तो कोई नोट आया नहीं है। ये 2000 तक का नोटों पर साइन होता है किसका? हमारे आरबीआई गवर्नर का। आरबीआई गवर्नर का, इस पर हमारे इनका होता है। आरबीआई गवर्नर का इस पर इनका सिग्नेचर होता है। हाँ जी देखिए एक हमारे बच्चे हैं, क्या नाम है जी आपका? तो अधिक से अधिक नोट माने कितना छाप सकते हैं, माने कितना मतलब इनकी बोले कि 2000 से और अधिक नहीं छाप सकते हैं। तो आप बात समझिए कि भारत में हमारे पास 10,000 नोट की कैपेसिटी है, यानी 10,000 के नोट एक नोट छाप देंगे। वो इतना बड़ा चाहिए इतना बड़ा छाप देंगे 10,000 का नोट। 10,000 तक है, इससे ज़्यादा हम लोग नहीं छाप सकते हैं। 10,000 का एक नोट हम लोग बना सकते हैं। ये हमारे पास आरबीआई के पास इसका अथी है, छाप सकती है। 10,000 से इससे बड़े लोग नहीं छाप सकते हैं। देखिए अब आप लोग को हम बता दे रहे हैं कि नोटों पर बहुत सा ऐसा परीक्षा में पूछी जाती है कि नोट पे जो होती है ना भाषा लिखा रहता है। देखिए भाषा 2 टाइप का लिखा रहता है। जैसे कि हमारे समझिए कि आप लोगों को बताएंगे कि जो राष्ट्रीयकृत भाषाएं हैं, राष्ट्रीयकृत भाषाएं 22 भाषाएं हैं।
उसमें 15 भाषाएं उसमें अंकित रहती है। कई कई सवाल पूछता है कि हमारे जो नोट होते हैं ना, नोट देखिए, नोट ये मान लीजिए एक मेरे नोट हो गए, ऐसा कोई नोट है, ये यहाँ पे पीछे में एक पैनल बनाया रहता है ऐसा में, और उसमें ऐसे ऐसे भाषाएं लिखी रहती है। तो जो भाषाएं लिखी रहती है इसमें ना 15 भाषाएं होती हैं। पंद्रह भाषाएं होती हैं। यही हमें पूछता है कि नोट पर हमारे कितने भाषाएं पैनल में अंकित रहती है, तो बोलेगा तो वो 15 लिखेंगे। ये ध्यान में रखिएगा, यही मेरा इंपॉर्टेंट चीज है, 15 में। और जब इस पे पूछेगा कि हमारे नोट पर आरबीआई द्वारा जारी किए गए नोट पर कुल कितने भाषाएं दी जाती हैं, तो जब नोट पे पूरी कहेंगे तो हम लोग 17 लिखेंगे, 17 भाषाएं, 17 भाषाएं। तब कहेंगे इसमें 15 है, 17 कैसे हो गए? तब देखिएगा यहाँ पे आपका लिखा रहता है रिजर्व, देखिए नहीं दिखाई देगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। और नीचे में लिखा रहेगा, नीचे में भी आपको इधर इधर में भी लिखा रहता है। मान लीजिए 10 का नोट हो, यहाँ पे लिखा रहेगा 10 रुपया हिंदी में, और यहाँ पे लिखा रहेगा 10 रुपीज। आपको ऐसा लिखा रहता है। तो 15 ये भाषाएं हो गए कि हिंदी और हमारे इंग्लिश, जो हमारे बोलचाल की भाषा है, जो हमारे जो सरकार द्वारा भाषाएं है, जो हिंदी और इंग्लिश जो कार्य करती है, कार्यकारी भाषा बोलेंगे उसको। कार्यकारी भाषा जो हम लोग कौन सा है, हिंदी है और इंग्लिश है, हमारी जो कार्यकारी भाषा है। इसमें जब पूछेंगे नोट पे कितनी भाषाएं हैं, तो हम 17 लिखेंगे, 17 पर टिक मारेंगे। और पूछेगा कि उस पैनल में लिखे कितने भाषाएं होती हैं, तो 15 हम लोग टिक करेंगे। देखिए अब आप लोग बता देते हैं कि आरबीआई जो हमारे है, जो नोट और सिक्के और राजस्व टिकट, यानी राजस्व टिकट स्टैम्प कहाँ कहाँ छपाते हैं। देखिए जो हमारे आरबीआई जो नोट प्रेस करती है, पहला नासिक में होता है, नासिक, देवास, मैसूर और साल्बोनी, वेस्ट बंगाल। देखिएगा ये 4 जगह हमारे क्या होते हैं, यहाँ पर नोट छापा जाता है, ठीक है ना। जो नोट होते हैं बड़े 2 से ऊपर में, ये यहाँ पर होता है। नासिक में देखिए, नासिक, देवास, मैसूर और साल्बोनी में यहाँ पर हमारे नोट छपाते हैं। और सिक्के जो होते हैं, क्वाइंस, सिक्के छपाते हैं, यानी टकसाल। देखिए उसको टकसाल में हम लोग कहीं कर देता है, टकसाल छापने का जगह होता है। तो नोएडा, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई, ये 4 जगह पे हमारा क्वाइन छपाता है। अब देखिए जी, एक चीज और इम्पोर्टेंट होती है, एक होते हैं कि स्टैम्प। स्टैम्प भी देखिए, स्टैम्प जो हमारे क्या होता है, अपना पैसा ही है। जैसे हम लोग खेत पौधा लिखना हो, घर जमीन घर खरीदना हो, या कुछ भी करना है, स्टैम्प पेपर तो हम लोग करते हैं, तो उसको राजस्व टिकट कहते हैं। उसका छपाई केवल औरंगाबाद में होता है, औरंगाबाद में यह स्टैम्प पेपर बनाए जाते हैं। देखिए एक और सवाल हमको आप लोग कभी कभी पूछता है कि एक बच्चे ने हमसे बोले हैं कि सर प्रथम गवर्नर जनरल कोई महिला हुई है कि नहीं। तो देखिए प्रथम महिला हमारी सरोजनी नायडू हुई है। जो आरबीआई के ये भी पूछता है कि आरबीआई का प्रथम महिला गवर्नर, तो ये पूछता है कि प्रथम महिला कोई हुई है, तो इसे बोलते हैं हाँ महिला भी हुई है। कौन? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो हमारे भारत देश के प्रथम, ये यूपी के प्रथम, भारत में प्रथम मुख्यमंत्री महिला होने वाली थी, जो यूपी में इनका हुआ था। ये आरबीआई की प्रथम गवर्नर बनी हुई थी। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए और ऐसा विस्तृत जानने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें और शेयर करें। जय हिंद।